श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अश्रम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 41। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं चिंदे दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अतः विश्व ईशा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व आत्मन, हे ब्रह्मांड के आत्मा, विश्व मूर्ते, हे विश्वरूप, स्वकेशु, मेरे स्वजनों में मैं मेरे स्नेह पाशम, स्नेह बंधन को, इमम इस, छिंदे काट डालो, दृढ़म कड़े, पांडुषु पांडवों के लिए, वृष्णिषु वृष्णियों के लिए भी। अनुवाद। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। बहुत भारी प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थीं, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दे। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों की भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदारचेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों के द्वारा वास्तविक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ
कर देते हैं। ये जो कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हालांकि वो शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनकी ऐसी इच्छा थी कि कृष्ण रुक जाए ताकि मेरे पुत्र को लाभ मिले। फिर उन्होंने सोचा अगर वो रुक जाएंगे, मेरे पुत्र को लाभ मिलेगा, तो वृषणी द्वारका में लाभ नहीं मिलेगा ना। तो ये द्विधा में थी। तो उनको लगा कि मैं पक्षपात कर रही हूँ मेरे पुत्रों के प्रति। प्रभुपाद यह समझा रहे हैं। तो यह पक्षपात के कारण कुंती महारानी को दुख हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि पांडवों के प्रति मेरे पुत्रों के साथ रहे, तो फिर वो लोग वंचित रह जाएंगे। अतएव उन्होंने ये प्रार्थना की। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में कि आप सभी के प्रति, मेरे स्वजनों, मेरे पुत्रों और वृषणियों, हालांकि कुंती महारानी का पियर पक्ष, मायका पक्ष वृषणी थे, वृषणी वंशी थे, कृष्ण के वंश, और यहाँ उनका संबंध अपने ससुराल में जो अपना घर था वहाँ स्नेह संबंध। तो ये पक्षपात की वजह से वो चाहते थे ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए मुझे, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और हमें भी अल्टीमेटली क्या करना है, हमें भी सब छोड़ देना है। जो भी कुल में है, ब्राह्मण कुल है, क्षत्रिय कुल है, उच्च कुल है, धनी कुल है, सब हमको वास्तव में छोड़ देना है। हम पक्षपात करते हैं, ये मेरा कुल है, मेरा घर है, मेरा। अभी भक्ति करते हैं तो हमें ये हमारी भावना होनी चाहिए, या हमें इतना सिद्धांत समझ में आना चाहिए, कुल देवी। अभी यहाँ बहुत साल से भक्त आ रहे थे, तो मैंने बोला एक दिन प्रसाद का, मैंने बोला आप प्रसाद लेके जाइए। बोला आज मेरा उपवास है। क्यों आज उपवास है आपका? बोला मेरे कुल देवी के लिए उपवास किया है। मैं बोला कुल देवी कौन है? कुल देवी है, लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस प्रकार से कुल के लिए ये सब करेंगे तो हमें फायदा होगा भौतिक, आध्यात्मिक फायदा नहीं होगा। मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आओ। ये सब कुल, ये सब छोड़ना है, मृत्यु के समय सब छोड़ना है। अगर मृत्यु के समय छोड़ने की अगर हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, मतलब तैयार नहीं होंगे, तो जबरदस्ती मृत्यु के रूप में छूट जाएगा, जबरदस्ती। हम इतने आसक्त हैं। बहुत साल पहले बॉम्बे में इस्कॉन के एक भक्त थे, उनकी बेटी भी भक्त थी, पूरा परिवार भक्त थे। तो उनके बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया वॉचमैन ने और उसका हत्या कर दी। सोचिए कितना ये होता है। अपनी बेटी, एक ही शायद बेटी थी, तो कितना बड़ा आघात लगता है। लेकिन वो जो प्रभु जी थे, उन्होंने बोला जैसी भगवान की इच्छा, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। इतना बड़ा आघात लगने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ी, तो कृष्ण भक्ति में दृढ़ रहे। मैं फिर 2-3 साल के, मुझे मालूम बाद में पड़ा था, तो मैं उनको देखा था, बिल्कुल स्थिर थे। तो यही हमें समझना है, ये जो हमारी आसक्ति है कृष्ण के प्रति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी आसक्ति हमारे स्वजन, पितृकुल, मातृकुल, सबके प्रति हमारी आसक्ति कम होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुरंत आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति रहेगी। हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, आसक्ति रहेगी, लेकिन हमें ऐसी आसक्ति रखनी चाहिए कि हमारी जब कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण के जब हम लोग कृष्ण के जब कृष्ण की इच्छा हो, तब हमारी आसक्ति कृष्ण के प्रति ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मतलब हम सब छोड़ के, हमारी आसक्ति छोड़ के हम कृष्ण की सेवा में लगे। ये हमें ये लेवल पर जाना है।
तो हमें ये समझना है कि भाई भक्ति करनी है तो मंगला में आना है या कोई भी प्रोग्राम में आना है, तो हम एक्सक्यूज निकालते हैं, प्रभु जी घर में ये समस्या हो गई, प्रभु जी मेरा काम ये आ गया। तो ये आसक्ति कि कौन सी दृढ़ आसक्ति है? कृष्णा के प्रति आसक्ति दृढ़ है या अपने परिवार अपने भौतिक कार्यों के प्रति आसक्ति दृढ़ है? यह हमें समझना चाहिए। तो यही हमारी प्रार्थना है, कुंती महारानी की हमको सिखा रहे हैं कि हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़नी चाहिए, तो ही हम हमारे स्नेह बंधन को काट देंगे। तो ये बहुत बैठ के सोचने का विषय है, ध्यान से सोचना जैसा है कि क्यों ऐसी कुंती महारानी इतनी शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्त के हृदय में थोड़ा सा भी अगर भगवान पक्षपात हो परिवार के प्रति तो उसको दुख लगता है, क्यों मैं ऐसा क्यों पक्षपात कर रहा हूं, मेरे लोगों को ज़्यादा प्रसाद मिले, मेरे लोगों को अच्छा प्रसाद मिले। हाँ? ये भी एक पक्षपात है। सबको प्रसाद मिलना चाहिए, सबको भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। तो कुंती महारानी के ऐसा ही थोड़ा लगा कि मेरे पांडवों को प्रसाद मिलना चाहिए, प्रसाद यानी कृपा, कृपा मिलनी चाहिए। लेकिन वो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा तो मैं पक्षपात कर रहे, तो मेरे पांडवों के प्रति मुझे ज़्यादा आसक्ति है और वृष्णियों के प्रति कम है। ये सब दुख था उनको। तो हम भक्ति करेंगे और अनुकूल अवस्था में सब लोग भक्ति करते हैं, अनुकूल अवस्था में सब भक्ति करेंगे। मेरा आज छुट्टी है, मेरे पास आज काम नहीं है, तो मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, मैं आऊंगा। लेकिन जब मेरी बहुत आवश्यकता है और मेरे पास बहुत बड़ा काम है तो मैं क्या करूंगा? ये हमें डिसीजन लेना है, ये निर्णय पर आना है कि मुझे क्या करना है। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपब्रूहितम निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य से उच्यते। तो हमारा युक्त वैराग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हम सब काम बंद कर दे, नहीं, काम बंद करने से नहीं होगा, युक्त वैराग्य होना चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंधे, कृष्ण संबंध में जो भी चीज है उसको स्वीकारना चाहिए, वो हमें महत्वपूर्ण चीज है कि भाई कृष्ण, मैं मेरा जॉब कर रहा हूं, मेरा बिजनेस कर रहा हूं, किसके लिए? कृष्ण के लिए। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, इसीलिए इसमें से जो भी मुझे कर्मफल मिलता है, जो भी मुझे धन मिलता है, मैं उसको कृष्ण की सेवा में वापरूंगा। तो धीरे 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 करके हमारा आसक्ति धन में से कम होकर कृष्ण में बढ़ेगी। हम सब, अभी कुंती महारानी ने तो अच्छी प्रार्थना की थी कि पांडवों को आपकी कृपा मिले। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, उनको धन के प्रति तो आसक्ति थी नहीं, कुल के प्रति भी आसक्ति नहीं थी, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, पहले ही प्रार्थना उनकी हो गई है कि भगवान श्रेय, वो प्रार्थना कौन सी थी? श्रुतश्री, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, जन्म ऐश्वर्य, उच्च कुल में जन्म, धन, ऐश्वर्य, श्रुता सुंदरता, अरे सॉरी, श्रुता ऐश्वर्य और श्री सुंदरता। तो सुत यानी ये विद्वत्ता, ज्ञान, ज्ञानी। तो ये चार चीज तो कुंती महारानी ने बोला है कि ये लोगों, ये तो भक्ति में बाधा रूप है, ये सब चार चीज, उच्च कुल इत्यादि, उन्होंने स्पष्ट बोला है बाधा रूप है। इसीलिए हम लोगों को, इसीलिए उनको इसमें तो आसक्ति थी नहीं, कुल के प्रति ये कोई आसक्ति नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान निर्धन के धन है, अकिंचन गोचर, भगवान अकिंचन गोचर है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति
दुखद अवस्था में है, जो व्यक्ति दुखी अवस्था में है उसको वो ज्यादा भाग्यशाली है जो व्यक्ति सुखी अवस्था में उससे है। प्रभुपाद कहते हैं मतलब जिनके ऊपर ज्यादा दुख है वो सौभाग्यशाली है यदि वो कृष्ण भक्ति है तो। यानी कृष्ण भक्त का मापदंड क्या है कि कृष्ण भक्त की प्रगति का मापदंड क्या है? अगर उसके ऊपर ज्यादा दुख आता है फिर भी वो स्वस्थ रहता है और वो सोचता है कि भगवान आपकी कृपा से मेरे पर दुख आए ताकि मेरा भव बंधन कटे। कुंती महारानी भी कहते हैं ना कि दुख आए, क्योंकि दुख आएगा तो आपका स्मरण होगा और आपका स्मरण होगा तो जन्म भवसागर से हम निकल जाएंगे। ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए भवसागर से निकलने का, नहीं कि इसी भवसागर में ठीक है आज मेरे पार्टी है तो आज मैं भक्ति को थोड़ा विराम दूंगा, संडे विश्राम, हमारी भक्ति को विश्राम, आज हम पार्टी एंजॉय करेंगे। पूरा दिन पूरा हफ्ते तो हम भक्ति करते हैं ना, और आज भी भक्ति करेंगे, 16 माला करेंगे, रीडिंग सब करेंगे, लेकिन पार्टी आज एंजॉय करेंगे, आज छुट्टी है। ऐसी भावना होती है, हमारी भी होगी, मेरी भी होगी ऐसी भावना, आज थोड़ा छुट्टी, आज हम भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अभ्यास करेंगे कि जो भी छुट्टी का फ्री समय मिला है भगवान की कुछ ना कुछ सेवा करते रहे, कुछ ना कुछ। अगर आज मेरा समय फ्री है ठीक है, आज मैं यहाँ मंदिर में शाम को आऊँगा, रीडिंग करूँगा, आरती करूँगा, भगवान को कीर्तन करूँगा, या घर में कीर्तन करूँगा, रीडिंग करूँगा। ये हमारी भावना होनी चाहिए, तभी हमारी आसक्ति कटेगी। आसक्ति ऐसे नहीं कटेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग है आसक्ति। माधव કેટલા વર્ષનો થયો? માધવ કેટલા વર્ષ? 2 વર્ષ। 2 વર્ષને કેટલા મહિના? 4 મહિના। 2 વર્ષને 4 મહિનાને 2 દિવસ પહેલા ક્યાં હતો? કોઈ આસક્તિ નહોતી, આજે આસક્તિ। ખોટું નથી, જો કે કૃષ્ણ એને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ બનાવો એટલા માટે આસક્ત હોય એ સારું છે, પણ ભૌતિક બંધન કેટલું જોરદાર છે, તીવ્ર છે। ખાલી 2-2.5 વર્ષ પહેલા જે વ્યક્તિને આપણે ઓળખતા નહોતા એની સાથેની આપણી આસક્તિ કરોડો જન્મથી હોય એવી થઈ ગઈ હે ને। આ માયા છે, કેટલી કાપી કેટલી અઘરી છે। એટલે આપણે જો આસક્તિ કાપી હોય તો એને ભક્ત બનાવો, શુદ્ધ ભક્ત બનાવો, છોકરાને આપણે પણ શુદ્ધ ભક્ત બનાવો, તો જ આસક્તિ કપાશે, નહીં તો આસક્તિ નહીં કપાશે। આ મેસેજ આપણે લેવાનું છે। જો પાંડવો શુદ્ધ ભક્ત હતા, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, જન્મો જન્મ ભગવાનની સેવા માટે આવતા હતા ભગવાન સાથે, છતાં પણ कुंती महारानी कही कि हमारी आसक्ति कपाई। और यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि उदाहरण देते हैं षड गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बड़े जमींदार के पुत्र थे और उनकी इतनी सुंदर कन्या वाइफ थी, उनसे शादी करवाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मिनिस्टर थे। आज हम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि भाई ये सब छोड़ के कृष्ण भक्ति करो, इस्कॉन में आ जाओ। मिनिस्टर तो अभी इस्कॉन में आते तो इस्कॉन वाले फोटो गिराते, ओ हमारे यहाँ मिनिस्टर आया, हमारा बड़ा सौभाग्य, ऐसा फोटो गिराते हैं। अरे मिनिस्टर का सौभाग्य है कि वो अपने कृष्ण मंदिर में आया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कि आमी कहने आमाए जाए जा रे तापत्रय, मैं कौन हूं? हाँ? मैं क्यों ये त्रिताप सहन कर रहा हूं? ये प्राइम मिनिस्टर, बड़ा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये दोनों मिनिस्टर, बड़े मिनिस्टर थे, नाना प्रधान या ऐसा था, बहुत बड़ा मिनिस्टरशिप थे उनकी। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिले और बोला कि लोग बोल रहे कि आप तो बहुत विद्वान हैं, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ मुझे मालूम ही नहीं।
के आमी, और मैं क्यों ये त्रिताप भुगत रहा हूं? देखिए महान महान मिनिस्टर ऐसा बोल रहे हैं, और आजकल के मिनिस्टर आते हैं इस्कॉन में, थोड़ा प्रवचन दे देते हैं और सोचते ओ हो बड़ा प्रवचन दे दिया। अरे हमें उनको प्रवचन देना है, हमें उनको सुनाना है। सुनो, हमारी बात सुनो, सुनो। ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बड़े मिनिस्टर थे, उन्होंने सब त्याग करके कृष्ण सेवा के लिए त्याग किया। यही बात है। देखिए एक लड़का इधर जाता है उधर जाता है, सब उसकी ओर देखते हैं। सबको कितना ये है, कृष्ण कथा में रुचि कम। ठीक है, वो लड़का अपने आप करता रहेगा। एक बार प्रवचन चल रहा था गुरु महाराज का, तो एक भक्त आए, स्टेज पर आए कुछ काम के लिए, और फिर जाके चला गया। तो सब उसको देख रहे। गुरु महाराज डांटा सबको कि इतनी अच्छी कथाएं चल रही है और तुम्हारा ध्यान उधर है। ये लड़का खेल रहा हो तो खेलेगा। यही हमारी आसक्ति कहाँ है? हमारी आसक्ति यहाँ वो लड़के में है। हम उसको उसकी माँ देखेगी, सब देखेंगे उसको, क्या कर रहा है वो, ओ ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक धड़ाम आवाज दे, क्या हुआ, सब वहाँ देखेंगे। अरे इतनी बड़ी बॉम्ब फूट रहा है, आध्यात्मिक खजाना यहाँ खुल रहा है, वो हम छोड़ देते हैं। इसीलिए कुंती महारानी ने कहा कि मेरा आसक्ति ही नहीं रहे। ठीक है, जिसका वो ड्यूटी है वो देखेगा, हम सब क्यों देखते रहे, है ना? हम जब भी करते हैं ना तो इधर उधर देखते हैं, वो ये वो कर रहा, वो ये कर रहा, ये कर। इसीलिए जब करने के टाइम भी बैठ कर देखना चाहिए सब। ध्यान कृष्ण में लगाना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। हमें अंदाज ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम भागवतम कथा सुन रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं, आइडिया ही नहीं हम क्या सुन रहे हैं। कितने बड़ा टॉप मोस्ट हम चीज कर रहे हैं। हम पिक्चर देखने बैठते हैं, कोई टीवी सीरियल, तो टीवी सीरियल देखेंगे या ये ऐसा करते वो नहीं, वो नहीं। टीवी सीरियल देखते हैं, बेटा मांगते हैं माँ मुझे खाना दो, रुक अभी, रुक 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 रुक, जा मोबाइल पड़ा वो देख ले, रुक, ऐसा करते हैं। लेकिन भागवत कथा चलती है, ओ ये हमारा कौन सा, यही आसक्ति काटने के लिए भगवान बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना, आसक्ति काटने। अरे कुंती महारानी बोल रहे हैं कि वृष्णियों के प्रति, सबके प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। और ऐसा नहीं कि हवा में बात चल रही है, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे। सनातन गोस्वामी कितना बड़ा पोस्ट, सब छोड़ दिया उन्होंने कृष्ण के प्रति, और सब कुछ छोड़ा। इतना वैराग्य उनको हुआ कि वो जो कंबल ओढ़ते थे वो भी निकाल दिया, और कुपीन पहन के ठंड में भी ऐसे कंटन जो डाल दिए, किसी ने डाल दिया वस्त्र, ये सब पहन के ओढ़ के घूमते थे। सोचिए, ये सब पहन के ओढ़। माताजी, ओ माताजी, आज जुए छे ने, તમે શું ઈશારા કર્યા કે બેસો નહીં, આ સાંભળો નહીં, આ જોઈએ જેમી जुए છે ને, એ જોશે। મારું ધ્યાન ત્યાં જાય છે, કેટલી સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાતો કરી રહ્યો છું। તો वो सनातन गोस्वामी लास्ट में उन्होंने, उनके बहनों ही श्रीकांत, उन्होंने एक अच्छा शाल दिया था उनका। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार उनको देखते रहते थे। तो सनातन गोस्वामी को लगा कि ये शाल की वजह से चैतन्य महाप्रभु चाहते नहीं है कि मेरे पे ये शाल रहे। तो उन्होंने गंगा किनारे गए, तो वहाँ पर एक भिक्षुक था, तो उसको बोला ये तुम्हारी जो वो फटी हुई वो गोदड़ी थी, उसको बोला ये मुझे दे दो, मेरी शाल ले लो। तो बोला आप मेरे मश्करी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो दे दिया, और उन्होंने गोदी उठ के, तब चैतन्य महाप्रभु खुश हुए। ये है अनासक्ति का टॉप मोस्ट उदाहरण। हमें यही समझना है, नहीं तो हमें इसीलिए रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हम बुझा बसे जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो ए सदा
नरोत्तम दास। ये रूप रघुनाथ के चरण कमलों में हमें आसक्त होना है। तभी हमें यही प्रार्थना करनी कि भगवान, जैसे कुंती महारानी कह रहे हैं कि भगवान हमारा सब बंधन काट दो, यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें यही समझना है, हमें वास्तव में ये समझना है। और भगवान यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को विश्व के ईश्वर, विश्वात्मा, विश्व के आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। भगवान सब कुछ काट सकते हैं भगवान, इसीलिए विश्वात्मा कहा है। तो हम भी प्रार्थना करें कृष्ण को कि हमारा ध्यान, चलो पारिवारिक तो नहीं काटे, ठीक है, काटे नहीं काटे वो भगवान पे छोड़ दे। हम कलयुग के बद्ध जीव है, इसीलिए ये काटना कोई आसान थोड़ी है। हाँ, पारिवारिक संबंध को काटना आसान नहीं है। इसीलिए हम कृष्ण की सेवा की प्रार्थना करें। हम इतनी उच्च प्रार्थना नहीं कर सकते कि भगवान सब बंधन काट दो। कर सकते, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन हमारी शुरुआत की प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। तो भगवान की सेवा टूट कर करो, इतनी सेवा करो कि हमें समय ही नहीं मिले इंद्रिय तृप्ति करने का। तो और देखा जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी भक्त के ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, तो भक्त को भगवान बहुत दुख दे देते हैं। जाओ, उसके पास कोई आधार ही नहीं रहेगा, बचेगा, फिर वो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरण में जाएगा। ये हमें सीखना है। और ये हमारी जो इंद्रिय आसक्ति काटने की जो बात है ना, कैसे कटेगी? मंगल आरती में आओ, ऐसे क्लास में प्रवचन में आओ, नित्य आओ, रोज, तभी हमें इसका महत्व समझ में आएगा। ओ, भगवान ये चाहते हैं। भागवतम में ये कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कम से कम हफ्ते में 2-3 बार आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए कितना सुंदर हमारा सेंटर भगवान ने दिया। मैं यही सोच रहा था कि भगवान ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है, हम सब के ऊपर इतना अच्छा सुंदर मंदिर जैसा सेंटर दे दिया है। ये कोई मंदिर से कम थोड़ी है। यहाँ कुकिंग होता है, भगवान के हार बनता है, भगवान की सेवा होती है, कीर्तन होता है, क्लास होता है, प्रभुपाद की सेवा होती है, प्रचार होता है, डोनेशन आपका एक्सेप्ट किया जाता है। मंदिर से कम नहीं है, हा? प्रसाद मिलता है। हा? वास्तव में कितना ये हम देखे जाए तो ये तो हमारे ऊपर जैसे कोई, जैसे सुदामा का हुआ था, झोपड़े से जब जाते हैं द्वारका से पैसे आते, ये कौन है, मैं गलत जगह पर आ गया। हा? हमें ऐसा होना चाहिए वास्तव में। मैं गलत जगह पर आ गया, यानी उनका पूरा परिवर्तन हो गया, सोने का महल हो गया, पूरी उनकी पत्नी इतनी सुंदर वस्त्र में सज्ज थी, ये मेरी पत्नी है क्या, ऐसा हो गया है? तो ऐसा ही हमारा होना चाहिए। अरे मैं कहाँ आ गया, मैं क्या करता था, टीवी देखना, व्हाट्सएप देखना, हाँ, इधर उधर की बातें करना, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, कृष्ण की बातें करने लगा। ऐसा हमारा होना चाहिए। हाँ, सेवा है, हाँ? और भगवान सब प्रदान करेंगे, सब प्रदान करेंगे। बस हमारी आवश्यकता है कि हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण का नाम लें, कृष्ण के लिए संकीर्तन करें, यही हमारी आवश्यकता है, और कुछ नहीं चाहिए। कितना बड़ा, मतलब ये हमें सोचना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भगवान भक्त को मुसीबत में डाल के अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। ये विलास उनको यहाँ सब्जी मंडी में बेच रहे थे, तो मैंने बोला भाई तुम क्यों ये सब में कर दो, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ उधर, वो चन्ना केशव गांव जाओ। मैंने बोला चिंता मत करो, जाओ वहां। तो चले गए वो, 1, 2, 3 कितने महीने रहे, 1-1.5 महीना, 1 महीना रहे, वहां विनाश हो गया, पूरा बाढ़ आ गया, और वो लोग इतने पानी में डूबे थे, बच गए, वहां से आके ऊपर आ गए। फिनिश, प्रोजेक्ट बंद,
क्या करेंगे अभी? भगवान ने तो बड़ी मुसीबत में डाल दिया, सब छोड़ के चला गया, अभी इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। सुंदर गौरांग प्रभु, उनका फोन आया था 2 दिन के बाद, बोले प्रभु हम इतने इतने, उनके साथी थे सुंदर गौरांग, बोले प्रभु हम इतने इतने पानी से निकले, क्या करें? बोला मेरे गहने, वाइफ के गहने, लैपटॉप सब बह गया। मैं बोला कोई बात नहीं प्रभु, आप चिंता मत करो, जो भी होता है कृष्ण के लिए अच्छा होता। उनके पास अभी क्या करे, कुछ प्लानिंग नहीं था, कुछ भी प्लानिंग नहीं था। सोचिए, आज सुंदर गौरांग प्रभु सैलम में, अच्छा है उनका एक घर है सैलम में, फुल टाइम भक्ति करते हैं। और विलास फिर नंदग्राम गए थे, वहाँ से तो अकेले तो नहीं रह सकते, तो मुझे बोला विलास ने कि प्रभु अभी क्या करूँ मैं? बोला कोई बात नहीं, आप सूरत आ जाओ। और उसी टाइम हमारे सेंटर का काम हो रहा था, सेंटर की बातचीत चल रही है। देखो कृष्ण ने कैसा प्लानिंग किया कि सेंटर हो गया, ये पूर्ण रूप से यहाँ भक्त बन गया, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व, हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व, जीवन भर रहो कृष्ण के आश्रित। कृष्ण हमको क्या खाना नहीं देंगे? अरे ऐसा देंगे कि हम सोच भी नहीं सकेंगे, ऐसा देंगे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इतने बड़े मिनिस्टर सब छोड़ के कृष्ण के शरण में आ गए, चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया जाओ तुम वृंदावन। एक पेड़ के नीचे रहते इतने बड़े मिनिस्टर, एक रात को एक पेड़ के नीचे सोते थे, कितना घंटा वो सोते तो ही नहीं थे। 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस, 24 घंटा। सोचिए उनका खाने पीने का किसने व्यवस्था किया? वो ऐसा बोल सकते थे ना, भगवान आप भेजते हैं लेकिन वृंदावन तो वन है, खाने पीने का क्या होगा? नहीं सोचा उन्होंने, नहीं सोचा। प्रभुपाद एक बार वृंदावन जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो दिल्ली स्टेशन आया। प्रभुपाद ने एक भक्त को बोला आप यहां उतर जाओ, प्रचार करो। वो भक्त उतर गया। देखिए, मैं और हनुमान प्रभु एक बार संडे को गुरु महाराज यहाँ से पास हो रहे थे सूरत से, तो मैं उनको कुछ मिलने के लिए गया था या कुछ बुक्स देना था, तो हम गए। तो पहले तो मुझे बोला संडे मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर हनुमान प्रभु बोला गुरु महाराज हम बड़े आभारी, और ऐसा उन्होंने कुछ बोला कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन संग नहीं मिलता है, हम परिवार में बहुत व्यस्त है। गुरु ने बोला आ जाओ मेरे साथ, चलो। हनुमान प्रभु बोला अगर उस दिन में चला गया होता तो आज मैं सुखी था। गुरु ने मुझे बुलाया था। हालांकि हम इतने ये नहीं है, अभी उतने उन्नत अवस्था में नहीं है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की तरह तुरंत छोड़ दे, लेकिन अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे भक्त रोज मंगला आरती आते हैं, क्लास तक रुकते हैं, सेवा करते हैं, हार की बनाते हैं, या मतलब समय देते हैं हर रोज प्रतिदिन स्पेशल। विजय दामोदर प्रभु कुकिंग के लिए आते हैं 3 दिन, मधुसूदन जगन्नाथ तो माता जी हार बनाते हैं, गौर दामोदर प्रभु रेगुलर आते हैं, राधे जी रेगुलर। गुड, यही हमारी आसक्ति काटने का उपाय है। नहीं तो आसक्ति कैसे कटेगी? दिन पे दिन चला जा रहा है, कब आसक्ति कटेगी? कब वो दिन आएगा जब हम बोलेंगे कृष्ण अभी मैं आपका ही हूं? कब? पारिवारिक आसक्ति कब कटेगी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार के प्रति दुर्लक्ष्य सेवे, नहीं। पारिवारिक आसक्ति अगर काटनी है तो परिवार के सभी लोगों को भक्त बनाओ, बस भक्त बनाओ। माँ को बेटे में आसक्ति रहती है, लेकिन जब बेटा नौकरी करने के लिए जाता है दूसरे गांव में और साल में एक बार हार्डली मिलता है, तो माँ को आंखों में आंसू नहीं आता है। मेरा बेटा गया है ना, कोई बात नहीं, पैसे के लिए मेरा इंद्रिय तृप्ति होगा ना, मैंने देखा ऐसा। लेकिन बेटा भक्ति के लिए जाएगा, 1 हफ्ते के लिए जाएगा तो 50 फोन करेंगे, बेटा कब आ रहे, कब आ रहे, कब आ रहे। साधु तो नहीं बन जाएगा ना।
ऐसा है। धन के लिए जा रहे हैं बेटा, जॉब कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है। एनीवे, हम भाग्यशाली हैं, हमें बड़ा खजाना मिला है, तो हमें इस खजाने का लाभ लेना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।